आज इंदिरा गांधी द आयरन लेडी ऑफ इंडिया की बलिदान तिथि पर हिसार के कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के द्वारा कांग्रेस के कर्मठ व सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के साथ रामनिवास राणा, भूपेंद्र गंगवा व कांग्रेस के कई सक्रिय कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। कुमारी सैलजा ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जो बलिदान एक महिला होकर इंदिरा गांधी ने दिया है वह सराहनीय है और जब भी भारत के सर्वश्रेष्ठ शहीदों का नाम लिया जाता है तो इंदिरा गांधी का जुबान पर सबसे पहले नाम आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को जनता सदियों तक न तो भूल सकती है और न ही भूल पाएगी। मीडिया से रूबरू होते हुए कुमारी सैलजा का कहना है कि आज कांग्रेस भवन में इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को बुलाया गया था, जिनका उद्देश्य इंदिरा गांधी के द्वारा दी गई बलिदानी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना था। मीडिया के सवाल के जवाब कि आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई न ही तो नजर आए और न ही उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। इस सवाल के जवाब में कुमारी सैलजा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिसार कांग्रेस ऑफिस में हमने रखा। मेरी इच्छा है कि हम जो भी कार्यक्रम रखें अलग अलग ज़िलों में उन्हें रखा करें और आज हमने यहाँ से शुरुआत की है। 31 अक्टूबर को हम इंदिरा जी के बलिदान दिवस के रूप में उन्हें याद करते हुए हम इकट्ठा होते हैं और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस वो भी हम मनाते हैं। दोनों बहुत ही महान विभूतियाँ रही हैं हमारे देश के इतिहास की, उन्हें आज हम स्मरण करते हैं और उनकी याद में आज प्रोफेसर गोयल ने लेक्चर दिया, एक व्याख्यान किया और उनके दोनों के ज़िंदगी पर और उनके कंट्रीब्यूशंस पर नज़र डाली। ये ज़रूरी हो जाता है समय समय पर करना, याद करना, ये औपचारिकता ना रह जाए, लोग उन्हें याद करें, मन से याद करें, उनके ज़िंदगी के बारे में जानकारी लें, क्योंकि आज के दिन आपने देखा है जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनके पास अपना कहने को कुछ नहीं है और इनकी कोशिश है। आइए आइए प्रोफेसर साहब, बैठाओ, इधर बैठाओ, हाँ यहाँ बैठाओ। इनकी आदत हो गई है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, अपना कुछ है नहीं और कोशिश है कि ये इतिहास में भी डिवीज़न करें, लेकिन हमें इन विभूतियों की जीवनी से प्रेरणा मिलती है। आपने ये भी देखा कि वर्तमान सरकार इनके द्वारा जो कार्य शुरू किए गए आज उनको भी अपनाने की कोशिश में, तो आज हम इन्हें याद करते हुए यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में इकट्ठा हुए। मोदी जी की निगाहें महिलाओं के सोने पर आए। ये तो सब चीज़ बेच डालेंगे देश की, महिलाओं का सोना तक नहीं बचने देंगे। महिलाओं के मंगलसूत्र तक गिरवी रखवाने के चक्कर में है। बात यह है कि आज के दिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ये इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ। चाहे किसान है, हम अपने यहाँ देख लें उसका नतीजा। आपने नोटबंदी से शुरू किया, आपने जीएसटी को जिस तरह से लागू किया, आज किसान में, मजदूर में हाहाकार मची हुई है और हमारी अर्थव्यवस्था तो सबसे ज़्यादा कौन चलाता है, नीचे ज़मीन पर कौन है, किसान है और मजदूर है, और आज उसकी स्थिति दयनीय हो गई। आप ऐसा सोच सकते हैं
कि मंडियों के कपाट बंद कर दिए जाएं किसानों के लिए, ना उन्हें एमएसपी मिले। हरियाणा में ये सरकार बनते ही इतना बड़ा घोटाला, हरियाणा के किसानों की उपज तो आप खरीद नहीं रहे हो, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इतनी खरीद कहाँ से हो गई? आपने बाहर से लाकर, ये मिली भगत है, बाहर से दूसरे राज्यों से लाकर आपने खरीद कर ली है और हरियाणा के किसान की उपज मंडियों के बाहर है। ये कैसे हो सकता है? और मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर बेशक ऐलान तो किया, लेकिन खरीद कितनी शुरू हुई है? परसों आपने किया था, कल कितनी खरीद हुई? हुई नहीं है। तो ये अर्थव्यवस्था सारी चरमरा चुकी है, इन्हें कुछ लगाव नहीं है हमारी जनता से, हमारे लोगों से। तो चाहे महिलाओं के सोने की बात हो, चाहे जो किसान सोना उगाता है चाहे उसकी बात हो, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जिस तरीके से आप जिलेवार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आगे किस तरीके से सीरीज को स्टेट में जाएंगे? हम हर ज़िले में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस इलेक्शन में, जबकि कोई भी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बिल्कुल गया गुजरा समझ रहे थे, किसी ने हरियाणा की जनता की आवाज़ को, दर्द को नहीं पहचाना, किसी ने हमारे कार्यकर्ता की शक्ति को नहीं पहचाना, तो हम जगह जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करेंगे। हम अपनी पार्टी की और मजबूती के लिए नीचे से कार्य करेंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी की शक्ति और हमारी पार्टी की शक्ति हमारे कार्यकर्ता में है, जन आवाज़ में है, हमारी विचारधारा में है, हमारे नेतृत्व में है, और हमने इन सब को मजबूती से आगे बढ़ाना है और हम ज़मीन से ये कार्य शुरू करेंगे। मैम, कांग्रेस का 85 पार का नारा था, उसके बावजूद भी 30 सीटें आई, कहाँ कमी रहेगी? कांग्रेस ने 85 पार का नारा कभी मैंने दिया था क्या? हुड्डा जी ने दिया था ना, अब की बार 85 पार। हुड्डा जी ने कभी नहीं दिया। हुड्डा जी ने कटाक्ष किया था भारतीय जनता पार्टी पर। हरियाणा के लोगों ने तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जमुना पार। मैडम, गुटबंदी की बात को हमेशा कांग्रेस में नकारते रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मौका आता है तो गुटबंदी साफ दिखाई देती है। कौन सी गुटबंदी दिखी? आज आपके पास कोई और न्यूज़ नहीं है? आज आपके पास कोई और न्यूज़ नहीं है तो अब ये निकाल रहे हो। उन्होंने, कुलदीप जी ने, नहीं, इसमें डिफेंसिव होने की कोई बात नहीं है। कुलदीप जी ने खुद मुझे फ़ोन करके कल कहा, उनको हैदराबाद जाना पड़ गया। उन्होंने, बेचारे ने तो अपनी टिकट की भी कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डेथ हो गई है उसमें वो गए हैं तो, लेकिन ये कोई सवाल या जवाब की बात नहीं है। आपने कहा इसलिए मैंने, सब लोग एक साथ हैं और सब लोग एक साथ, चाहे कोई कुछ भी चाहे कांग्रेस के ऊपर डालना, लेकिन हम इस चीज़ को नकारेंगे। हम एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम इस तरह की बात, ये बीजेपी का एजेंडा है, इसको हम बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। आपने एक बदलाव देखा है तो स्टेज पे कवर के टाइम, हुड्डा के टाइम गुस्से मुख के चलते अब ये पुरानी बात छोड़ो, बिल्कुल ठीक रहा, पुरानी बात छोड़िए, पुरानी बात खत्म, पुरानी बात खत्म। कांग्रेसियों में और जनता में नया जोश है, वो आगे आप देखेंगे। तो ये थी आज की ताजा खबर। यदि आप भी अपने शहर से जुड़ी हुई तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सिटी बिग न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, ताकि आपके शहर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।